information is that 5 accused who were arrested earlier today are now in the custody of the CID, which is currently, at least as of now, probing the lynching of the sadhus and their driver in Palghar. Let's go across to my colleague Alisha, who's also tracking more on this. Remember, this is in addition with the 101 accused who have already been arrested and are in custody. Alisha, their custody has also been extended by 14 days. Tell us the latest that you're picking up. देखिए, पालघर के मॉब लिंचिंग केस में जहां पर अब 5 नए लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट जो बनाई है, जहां पर 101 जहां पर पहले लोगों को अरेस्ट किया था, उनकी जानकारी से आज खुद स्टेट सीआईडी और जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उनके ओर से ये अरेस्ट की गई है और उनको दहानू कोर्ट के सामने जो है उनको प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद उनको 13 मई तक सीआईडी की कस्टडी जो है वो दहानू कोर्ट के ओर से दी गई है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हम देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र सरकार ने जब से ये केस सीआईडी की ओर से दी थी, सिर्फ हम ट्रांसफर और सस्पेंड देखा जा रहा था, जहां पर इस पूरे मामले में 35 पुलिस पर्सनल के जो है ट्रांसफर किए गए थे, वही 5 ऑफिसर्स को जो है सस्पेंड किया था। पर अब आज एक नए अरेस्ट देख रहे थे। सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इस पूरे मामले में जहां पर जो ये हादसा होने के बाद जहां पर सिर्फ 110 लोगों को जहां पर अरेस्ट किया था, जिसमें से 9 जनों को जुवेनाइल सेंटर में भेजा है, वही 101 पुलिस कस्टडी में है। कल ही उनकी कस्टडी जो है वो खुद दहानू कोर्ट के ओर से एक्सटेंड की गई थी। साथ ही इस पूरे मामले को देखते हुए अब लगातार खुद कोर्ट में याचिका दाखिल हो रही है। जहां पर बॉम्बे कोर्ट की बात करें, बॉम्बे कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की गई है, जिस पर मांग की है कि ये पूरे मामले को या तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जाए या तो फिर सीबीआई को सौंपा जाए। वहीं पर आज जो एक सुनवाई हमने देखी सुप्रीम कोर्ट के ओर से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका दाखिल की है, जिसमें ये कहा है कि महाराष्ट्र सीआईडी से केस जो है वो लेकर सीबीआई को ये केस जो है वो ट्रांसफर किया जाए। वही सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार And why is that the case? Alisha, let's just stay on that point for a little bit more. Because while arrests have been made on the ground, the important issue as far as this lynching is concerned is the fact that there seems to be at the least dereliction of duty and at the worst perhaps connivance as far as the police is concerned. And therefore, even if the matter is shifted to a CID, people believe it's not going to be a free and fair and independent inquiry in the role of the policemen themselves, the ones who are visible. And suspensions or transfers are not enough in that case, because the larger conspiracy, if at all, cannot come out unless the role of the police is probed fully. And that is why the demand for the CBI inquiry. बिल्कुल, देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ओर से पालघर के इंसिडेंट को हर एक जो है इस पर जो जितने भी इस पर अपडेट हो रहे हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। इस पर खास तौर पर इस केस को देखते हुए जितने भी अपडेट्स आते हैं हम उसको देखा जा रहा है। पर खास तौर पर ये भी पता चल रहा है कि लोगों को अब जाहिर सी बात है, इस पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस केस को बिल्कुल सीरियसली लेते हुए नज़र नहीं आ रही। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं है और काफ़ी लूप होल्स इस केस में दिखाई दे रहे हैं। जो सामने जो तथ्य है वो सामने नहीं लिया जा रहा है, जिसको देखते हुए लगातार ये मांग की जा रही है कि एक केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये केस सौंप देना चाहिए। अब पूरा केस जो है वो फिलहाल कोर्ट के हाथ में है, जहां पर एक तरफा खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को, जो कि इस पूरे केस में फिलहाल जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की जिसमें रेस्पोंडेंट है, उनको इस पर जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 4 हफ्ते का समय खुद महाराष्ट्र सरकार को दिया है, जिसको लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी कि ये पूरे मामले को जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि जो तथ्य इतने दिन तक जो अब तक सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स के ट्रांसफर हो रहे हैं या तो फिर उनको सस्पेंड किया जा रहा है, पर साथ ही इस पर कोई भी तथ्य सामने नहीं आ रहा है, कोई भी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ रही है, जिसको देखते हुए लगातार कोर्ट से गुहार मांगते हुए नजर आए, जिस पर यह कहा है कि केस को अब एजेंसी को दे देना चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज को दे देनी चाहिए, क्योंकि जहां पर 2 साधु और उनके ड्राइवर को इस बेरहमी से करीबन 200 लोगों ने जो पीटा था और खुद वहां पर उनकी डेथ हो गई, काफ़ी सीरियस मैटर था और उन्हीं के न्याय के लिए आज लोग कोर्ट का गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। फिलहाल आज हमने अगर आपका अपडेट देखें तो जहां पर और 5 लोगों को अरेस्ट किया है, उनको सीआईडी कस्टडी के ओर से कोर्ट ने भेजा है। पूरे मामले में 115 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से 9 जुवेनाइल सेंटर में है। जी। Important thing to note here that the very fact that almost everyone in the police station involved was transferred is an acceptance of guilt. The state government in this case then is accepting that there was some sort of dereliction of duty as far as the police officials are concerned.
And the facts of the case on the ground, as is visible from the video that went viral and also from eyewitness accounts, suggests that actually the two saints and the driver were relatively safe till the police took them out, till they reached the spot and took them out, and that's when their lives became in danger. Till then, for at least 2 to 3 hours, they were being kept safe by some local leaders and the home guards. So that is why, if you've already accepted that something has gone wrong and you've transferred, why are you not slapping relevant sections of the IPC and the Police Act on the police officials? Because 3 people have died. It is not just a simple matter of dereliction of duty or delay in commencing with your duty. Aishwarya Kapoor is also joining us. So, Aishwarya, the CID is continuing to make more arrests, but unfortunately, the questions over the probe are not going to go away because the role of the police in itself is so suspicious in this case that an independent inquiry is the least that the government has to agree with. Absolutely, Shivani, and basically the point remains that in presence of police, 3 individuals are brutally, mercilessly killed. So on whose behest, on whose order were the policemen who were present there, inadequate number, did not act? Were they scared? Around 20 plus police personnel were present, including forest guards, and they just had to protect three individuals, 2 Hindu saints and 1 driver. They were unable to do so, and if you see those visuals, you can see them. They are not even trying. So the police did not act, and normally police doesn't act when they have orders. So whose orders were there that do not protect them or do not interfere at least? So the clarity needs to come that on whose behest, on whose orders were the police not acting. The police did not protect those 3 individuals. Why? They are being moved mercilessly, brutally being beaten by sticks and by Remember, there whatnot. are some elements of political